शरीफ भाई, एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब और डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा जो हैं, इनके मुतालिक आपकी क्या राय है कि ये बाकी डॉक्टर इसरार साहब को मैं अपना मुर्शिद मानता हूँ, उनके दिफा पे अगर कोई इल्मी क्लिप्स हैं तो वो सिर्फ मेरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने देखा और सुना कि मैं डॉक्टर इसरार साहब को अपना मुर्शिद मानता हूँ, ये मेरे मुर्शिद हैं। और ये आगे कहता है कि कुरान पाक की इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तबलीग की है या कुरान पाक को समझाया है या कुरान पाक की नॉलेज है, वो सबसे ज़्यादा डॉक्टर इसरार साहब के पास थी, जो कुछ साल पहले वो फोत हो गए हैं। हमारा सवाल मिर्ज़ा साहब और उसके मानने वालों से ये है कि आप तो अपनी वीडियोस में बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जनाब अली हम पुरानों को मानते हैं, दरमियानों को नहीं मानते। बुजुर्ग की कहते हैं ना, हम बुजुर्गों को नहीं, हम इमामों को मानते हैं। और मेरा एक क्लिप भी चढ़ा है कि हम दरमियाने बुजुर्गों को नहीं मानते, पुराने बुजुर्गों को मानते हैं। हम तो इन दरमियानों को नहीं मानते, हम जो मुर्शिद हैं, बुजुर्ग हैं, वो पुरानों को मानते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को मानते हैं, दरमियानों को नहीं मानते। यानी कि दरमियाने कौन है? इमाम गज़ाली, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहिमा और इसके अलावा। तो आपका ये कहना है कि हम दरमियानों को नहीं मानते, हम पुरानों को मानते। अब ये तो सबसे एंड वाले जो है उनको आप मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये मेरे मुर्शिद हैं। किस तरह आप आवाम को धोखा दे रहे हैं? जब औलिया अल्लाह की बात आ जाए तो आप कहते हैं हम पुरानों को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, हम दरमियानों को नहीं मानते। अब आप जनाब इनको मुर्शिद मान रहे हैं, मुर्शिद कह रहे हैं। अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ जिसको ये मुर्शिद कह रहा है उसके बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। और जनाब डॉक्टर इसरार साहब को रहमहुल्लाह भी कहेगा। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जनाब अली ये जो कहता है कि मैं सबको मुसलमान समझता हूँ और सबके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, ये सारा इसका झूठ है, ढोंग है इसका। ये जिक्र करेगा मौलाना अहमद रजा साहब कहेगा, मौलाना कासिम नानोतवी साहब कहेगा, उनको रहमहुल्लाह नहीं कहेगा। डॉक्टर इसरार को रहमहुल्लाह कहेगा, उनको नहीं कहेगा। ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एक हनफी आलिम और आपके उस्ताद डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ है कि सूरह जुमा में इमाम हनीफा रहमहुल्लाह का जिक्र आया है। भाई मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये वो हनफी आलिम और डॉक्टर इसरार साहब रहमहुल्लाह जो मेरे उस्ताद हैं, दोनों का मौक़िफ़ बिल्कुल बातिल है, फैब्रिकेटेड है, घड़ा हुआ है। कुरान पाक में कहीं इमाम हनीफा रहमहुल्लाह का जिक्र नहीं आया। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना, इससे सवाल हो रहा है कि कुरान पाक में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है। तो जवाब क्या दिया इसने? जनाब अली ये डॉक्टर इसरार साहब का और हनफी आलिम का ये मौक़िफ़ है, ये बातिल है, फैब्रिकेटेड है, घड़ा हुआ है। आप एक तरफ कहते हैं कि कुरान का नॉलेज सबसे ज़्यादा डॉक्टर इसरार साहब के पास है। अब उन्हें ये भी नहीं पता कि कुरान पाक में सूरह जुमा में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम ही नहीं है। तो आप ऐसे बंदे के मुर्शिद हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि सूरह जुमा में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं है। तो आप उनको मुर्शिद भी कह रहे हैं। आप उन्हें कह रहे हैं जनाब वो मेरे मुर्शिद हैं और सबसे ज़्यादा कुरान का नॉलेज उनके पास है, कुरान की सबसे ज़्यादा तबलीग उन्होंने की है। तो क्या खाक तबलीग की होगी अगर उनको ये भी पता नहीं होगा कि कुरान पाक में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं है? तो फिर आप चढ़ भी दौड़े हैं जनाब अली, इनका मौक़िफ़ बातिल है। दूसरी बात यह कि जो बंदा किसी को अपना मुर्शिद कहता है, पीर मानता है, तो वो अदब एहतराम करता है। उस्ताद कहता है किसी को तो उस्ताद का अदब एहतराम करता है, अगरचे उस्ताद के जो वो मुखालिफ हो, उसका मौक़िफ़ और हो, उसके बावजूद उस्ताद का अदब कहता है कि ठीक है ये मेरे उस्ताद का मौक़िफ़ है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ इससे हट कर है, अलग है। बड़े अदब वाले, एहतराम वाले लहजे में बात करता है। और इसने किस तरह बात की? जनाब अली इनका मौक़िफ़ फैब्रिकेटेड है, बातिल है, घड़ा हुआ है। हालांकि डॉक्टर इसरार साहब को भी पता है। मैं कहता हूँ उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि जनाब अली कुरान पाक में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। कोई एक आम आदमी भी सूरह जुमा पढ़ेगा तो उसमें नहीं है। वो एक हदीस पाक में इशारा है जिसमें इसने झूठ बोला है। वो मेरी वीडियो है 932 नंबर, मैंने इसकी पूरी तफसील बयान की। उसमें इसने झूठ बोला है कि जनाब अली इमाम अबू हनीफा तो पठान थे। जो हदीस पाक बुखारी में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईमान और दीन अगर सुरैया तक पहुंच जाए, सितारे तक पहुंच जाए, तो सलमान फारसी की औलाद में से ऐसे लोग आएंगे जो उस दीन को हासिल करेंगे, उस ईमान को हासिल करेंगे। तो सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला की नस्ल से फारसी नस्ल थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो वहाँ भी इसने झूठ बोला जी नहीं जी, इमाम अबू हनीफा नहीं है बल्कि इमाम मुस्लिम है।
जो कुशेरिया में पैदा हुए। इमाम मुस्लिम अगरचे कुशेरिया इलाके में पैदा हुए, वो फारसी इलाका था, लेकिन असल में इमाम मुस्लिम अरबी थे। ये मैंने उसमें दिखाया भी है, तफसील से बताया भी है, और इसी के उस्ताद गामदी की तहकीक मैंने दिखाई भी है। अब इसने जो बात की जनाब अली फैब्रिकेटेड है, घड़ा हुआ है, तो यानी इसका मुर्शिद इतना कुछ जानता है। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसने जो कहा जनाब अली डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं इमाम अहमद रजा के बारे में और मौलाना कासिम नानोती साहब के बारे में क्या कहता है। साहब कहता है, रहमहुल्लाह नहीं कहता। इमाम रजा बरेलवी साहब, और ये हैं कासिम नौतवी साहब जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया। जी दोस्तों, आपने देखा, यहाँ रहमहुल्लाह नहीं कहा। वैसे तो बार बार कहता है कि मैं सबको मुसलमान कहता हूँ, मुसलमान मानता हूँ, उनके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ जनाब अली। तो जब आप डॉक्टर इसरार साहब का आप रहमहुल्लाह कह रहे हैं, तो कभी आपने मौलाना अहमद रजा को रहमहुल्लाह नहीं कहा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा, मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह नहीं कहा। तो आप सिर्फ अवाम को धोखा दे रहे हैं, अवाम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। जब हम अवाम को बताते हैं कि जनाब ये आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर रहा है, ये कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। जब ये इसका ये दावा है कि जनाब अली मैं सबको मुसलमान समझता हूं, तो डॉक्टर इसरार को रहमहुल्लाह कह रहा है और दूसरों को क्यों नहीं कह रहा। और अगर इतना आलिम है डॉक्टर इसरार, जिसके बारे में कहता है मैं उन्हें अपना मुर्शिद मानता हूं, तो मुर्शिद को इतना पता नहीं कि सूरह जुमा में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं है, और कह रहा है कि ये जी इनका घड़ा हुआ अकीदा है, फैब्रिकेटेड है, सारी कुछ आप देख लें। और धोखा कैसे देता है, हम पुरानों को मानते हैं, हम दरमियानों को नहीं मानते। दरमियाने से भी नीचे ये डॉक्टर इसरार साहब हैं, इनको कहता है ये मुर्शिद हैं। दोस्तों, ये सारी बातें आपके सामने हैं, आप पहचानिए ऐसे फितना परवर लोगों को जो आपको धोखा देना चाहते हैं, आपको चूना लगाना चाहते हैं। कहते तो हैं हम सबको मुसलमान कहते हैं, लेकिन रहमहुल्लाह नहीं कहते हैं, धोखा देते हैं। और किस तरह औलिया कराम की बारी आती है तो कहते हैं हम पुरानों को मानते, दरमियानों को नहीं मानते। अब दरमियाने के बाद ये आखिर वालों को ये मान रहा है, कहता है ये मुर्शिद है। और मुर्शिद की कैसी तौहीन कर रहा है जनाब, बातिल है उनका मौक़िफ़, फैब्रिकेटेड है, घड़ा हुआ है। जो अपने मुर्शिद के बारे में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करे और सवाल भी झूठा घड़ के लोगों के सामने पेश करे, और अपने जिसको मुर्शिद कहता है उसके साथ जो बंदा बदतमीजी बदअखलाकी के अल्फाज इस्तेमाल करे, तो वो आपको क्या दीन सिखाएगा, वो आपको क्या अखलाक सिखाएगा, वो आपको क्या नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम देगा। कि क्या ये नबी अलैहिस्सलाम की तालीम में शामिल है कि आप जिसको मुर्शिद कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, आप उस पर झूठा इल्ज़ाम भी लगाएं और फिर ये कह के उनका घड़ा हुआ मौक़िफ़ है, फैब्रिकेटेड है, जनाब बातिल है। आप ऐसे लोगों से होशियार रहें, ये आपको सिर्फ धोखा देते हैं, आपके साथ फ्रॉड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।